हाल ही में भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा यूके की यात्रा की गई। राहुल गांधी जी लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के एक भाषण दिए और भाषण में एक नई डिबेट छेड़ दिए। वो डिबेट मैं आप लोगों के साथ भी साझा करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर अपनी राय जरूर लिखें। मैं राहुल गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, बीजेपी कांग्रेस का क्या विवाद है, वो आप साइड में हटाइए। राहुल गांधी जी ने एक इंटेलेक्चुअल लाइन के ऊपर बहस छेड़ दी है और बहस है, लाइन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। बहस है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। बोले इसमें क्या दिक्कत है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो हर जगह लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 से लेकर प्रियम्बल जहां देखो आपको ये सब बातें मिल जाएंगी। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट हम तो बोलते ही हैं, भारत राज्यों का संघ, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। गलत यह है कि यदि कोई यह कहे कि भारत देश नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया तो केवल राज्यों का संघ है। पॉलिटिकली सुनने पर यह आपको सही स्टेटमेंट लग सकता है। क्यों? क्योंकि बोलते तो हम यूं ही है ना कि हमारे तो लिखा हुआ है कि हम राज्यों के एक साथ आने पर बने हैं। लेकिन अगर कोई आपसे यह बोले इस पंक्ति में से एक लाइन अलग करके कि भारत देश नहीं है, तो यह सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप किस प्रकार से इसे डिफेंड करेंगे? आप इस पंक्ति के पक्ष और विपक्ष खुद से डिसाइड कर लें। पार्टी के आधार पर ना जाएं कि कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है। यह तो आपके संविधान की पंक्तियों में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि भारत देश है या नहीं है? भारत संघ है, संघ है तो देश है कि नहीं है? यह सवाल अगर समझ में आ गया हो तो एक बहुत बड़ा डिबेट इस पर क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कईयों के तो ऊपर से सवाल चला गया हो। मैं आसान कर देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका अर्थ है कि अमेरिका के 50 राज्य एक साथ मिलकर के अमेरिका बनाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसका अर्थ है कि 4 किंगडम आपस में मिलकर के यूके का निर्माण करते हैं। तीसरा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के 7 एमिरेट्स आपस में मिलकर यूएई का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर इंडिया का निर्माण करते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है? यह सवाल जबरदस्त रूप से बनता है। इंडिया इज ए इनडिविजिबल स्टेट या इनडिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट, और इंडिया इज ए डिविजिबल यूनियन ऑफ इनडिविजिबल स्टेट। आपके सामने प्रश्न बहुत अच्छा है। यूपीएससी इस प्रकार के सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से पूछती है और इन्हीं बात के ऊपर राहुल गांधी जी के द्वारा यह तथ्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर डिस्कशन के दौरान लिया गया। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपके साथ चर्चा करते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज इस विषय पर बहस नहीं कर रही हैं, बीजेपी कांग्रेस किसी और ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। उनका मुद्दा है कि राहुल गांधी जी विदेश गए तो परमिशन लेके क्यों नहीं गए। हमने कहा तुम अपने मुद्दे पर लड़ो, हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन सवाल मिल गया है, हमारे विद्यार्थी इस बारे में चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ए ग्लोबल पब्लिक गुड, वी आर ओनली पीपल हु हैव मैनेज्ड डेमोक्रेसी एट आवर अनपैरेलल्ड स्केल। इनके द्वारा जो बातें की गई वो थी आइडियाज फॉर इंडिया, और इन बातों के अंदर जो बातें निकल करके आई वो क्या थी, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन कि इंडिया का एग्जिस्टेंस एक देश के रूप में कैसे है, इस पर अपना बयान दिया। नंबर दूसरा, इनके द्वारा भारत विरोधी एक राजनेता जिसका नाम है जेरेमी कार्बोनेल, उसके साथ भी इन्होंने मुलाकात करी। जब उसके साथ मुलाकात करी तो ये ऑटोमेटिक विवाद में आ गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति जिनके साथ इनकी मुलाकात थी ये भारत विरोधी है।
कश्मीर की आजादी का समर्थक है। इनके साथ इनकी मुलाकात काफी ज्यादा विवादों में रही। इसके साथ साथ इन्होंने तीसरा जो विवाद का कारण किया वो ये है कि बीइंग ए पॉलिटिशियन इन्होंने जब यूके की यात्रा करी तो भारत सरकार से परमिशन नहीं ली। डोंट यू थिंक योर आइडिया ऑफ इंडिया इज ए फ्लॉड एंड डिस्ट्रक्टिव? कैम्ब्रिज के स्कॉलर के द्वारा यह सवाल इनसे पूछा गया। इंडिया राहुल गांधी जी जिस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं ये सिंपैथाइजर है। किसका सिंपैथाइजर है? एंटी इंडिया कैंपेन का, टेरर सिंपैथाइजर है और ये इनके साथ मिल रहे हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है यहां पर, अगर कोई पहचान रहा हो तो कमेंट बॉक्स में नाम बताए इनका। भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी जी को कंप्यूटर के बारे में इसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। ये जेरेमी कार्बोनेल है जिन्होंने अपने द्वारा लिखा कि वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद यूके रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन कांग्रेस पार्टी वेयर वी डिस्कस्ड द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर। यानी ये व्यक्ति वो कहता है कि इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर संबंधी मामलों पर बातचीत करी। पहले भी इस प्रकार की बातें ये कहता हुआ आया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये सारी जानकारियां मुझे बता दी हैं। लंदन में इन्होंने क्या कहा, आइए मैं अब आपको। सैम पित्रोदा, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारे जो साथी हैं वो न्यूज़ों को काफी अच्छे से देखते और पढ़ते हैं। सैम पित्रोदा है, इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के अंदर राजीव गांधी जी को जो श्रेय दिया जाता है कंप्यूटर क्रांति का, वो असल में सैम पित्रोदा के दिमाग की उपज थी। एनीवे, लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन में लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि ये सब पॉलिटिकल बातें अपन क्यों कर रहे हैं। मैं जो आपसे कहने वाली चीज हूं वो तो मिस ही हो गई है। अब मैं क्या है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ चीजें खुद से भी पढ़ रहा होता हूं। अब वो लाइन मिल जाती तो मजा आ जाता। खैर कोई नहीं, ये जो बहस छेड़ी है इन्होंने वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एनीवे, अब इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग और भी गए थे जिन्होंने परमिशन नहीं ली। अब वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो देखा जाएगा जो भी होगा। फिलहाल के लिए मैंने तो आपको सवाल दे दिया, आप एक आंसर लिख के लाइए और बेहतरीन आंसर लिखकर लाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा। आप चाहें तो क्लास के बाद में भी लिख सकते हैं। भारत अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है? आपका सवाल बहुत ही अच्छे से हो जाना चाहिए। इंडेस्ट्रक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। यानी कि मैं आसान कर देता हूं इस सवाल को। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो साइड में हटाइए। मैं तो केवल आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए, क्या भारत के संघ को तोड़ा जा सकता है, या उल्टा कहता हूं भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है लेकिन भारत को नहीं तोड़ा जा सकता? और अगर भारत को नहीं तोड़ा जा सकता तो बताइए, क्या भारत नेशन है या नहीं है? क्या हम केवल यूनियन ऑफ स्टेट हैं, क्या हम नेशन नहीं है? बड़ा सवाल है, चर्चा करिएगा। यूपीएससी वाले विद्यार्थी जरूर इस क्वेश्चन के आंसर को फोकस करिएगा। एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो सेशन को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपकी जानकारी के लिए मैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कौन सी तारीख है ये? 31 मई को अनअकैडमी के प्राइसेस में 20% का इजाफा होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। इस रविवार को आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी में, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। 40 क्वेश्चंस 50 मिनट में करके आप अपना टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपीएससी कैटेगरी में भी सुबह 11 बजे करंट अफेयर का एक टेस्ट होने जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ऑल इंडिया के अंदर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अनअकैडमी पर यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर कनेक्ट होकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है।
असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।